बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। एज पर आवर प्रोडिक्शन जनरल बाजवा के साथ अब वो मुकाफात अमल वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने कहा था ना कि सिर्फ छड़ी ट्रांसफर होगी और उसके बाद जनरल बाजवा से पिछले तमाम कजिए क्लियर कराए जाएंगे। मैं किस बयानात के ऊपर किन ट्रेंड्स की बिना पर यह सारी चीजें आपके साथ कह रहा हूं, जिसमें बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल ऑफिशियल स्टांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इस सारे सिलसिले में गवर्नमेंट भी फोर प्ले कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को ये बेस्ट सूट कर रहा है। मैं किस बात पर ये बातें कर रहा हूं, और हाँ, वो जो जिसे कहते हैं ना काबिल तरस हालत हो चुकी है इस वक्त हमजा शहबाज की, और सारी बातें फिर ये पंजाब के हवाले से उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना है। क्या क्यों कह रहा हूं, ये 30 जनवरी एज पर थंबनेल इलेक्शन की तारीख इमरान खान साहब लेने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो सारी एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो जी, चेन ऑफ कमांड तब्दील हो गई जी, और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर उन्होंने पाक फौज की कमांड संभाली। कुछ चीज़ें देखने में आई जो सोशल मीडिया में डिस्कस हो रही। पहले ज़रा मैं उनको लेके चलूँ, फिर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ ना। कुछ गैर रवायती चीज़ें आज हम चेन ऑफ कमांड के अंदर नजर आई। सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा जो है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने ना जनरल आसिम मुनीर को हक करने की कोशिश की, गले मिलने की कोशिश की, और जनरल आसिम मुनीर का बड़ा ही ठंडा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड था जो बड़ा डिस्कस हो रहा है। किसी किस्म की कोई गर्मजोशी नहीं थी, और वैसे भी आउट ऑफ द ब्लू होता है। इस तरह आमतौर पर हमने कभी देखा नहीं चेन ऑफ कमांड के अंदर है। आखिरी 2-3 जितने हमने होश के अंदर देखी है उसमें नहीं था, या मे बी पॉसिबल जनरल आसिम मुनीर जहनी तौर पर तैयार ही नहीं हो कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुझे गले लगा देंगे, गर्म जोशी का इस तरह का कोई मुजाहरा करेंगे। और फिर जिस तरीके से वो गए हैं उस जगह से, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें थी। जनरल बाजवा साहब की अलविदाई तकरीर बड़ा डिस्कस हो रही है, और पीटीआई इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करो, सोशल मीडिया पे हो गई है। और ज़रा उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने ज़रूर करना, और क्या डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इस डिस्कशन को भी डिस्कस करने के लिए बड़ी ज़रूरत रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं कोई नया चैलेंज पकड़ने या चैलेंज देने के कतन उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बताऊँगा। उन्होंने कहा फ़ौज के साथ अब मेरा रूहानी ताल्लुक़ रहेगा। जनरल बाजवा साहब ने अपने वर्ड्स कहा है, बहुत जल्द गुमनाम हो जाऊंगा। ये भी कोई आर्मी चीफ कभी जाते हुए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, चाहे इसके के सब गुमनाम हो गए। राहिल शरीफ साहब तो थे उसमें, चाहे इसके के सब गुमनाम हो गए, मगर और उन लोगों ने वो गुमनाम हुए जिन्होंने एक सर्टन, जनरल राहिल शरीफ साहब की क्यों रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा ना, कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली, लेते हुए नज़र तो नहीं आए। 3 साल गए और वो गए, चाहे इसके वो कुछ दीगर चीज़ें वो जिस तरह की भी चल रही हो, लेकिन उन्होंने नहीं ली एक्सटेंशन। आज वो बंदा उधर मौजूद था ना, तो ये चीज़ें। तो बहरहाल रूहानी ताल्लुक़ में रहूँगा, बहुत जल्द गुमनाम हो जाऊँगा। पीटीआई वाले कह रहे हैं हमने आपको गुमनाम होने नहीं देना। बिल्कुल जी, आप कैसे गुमनाम हो जाएंगे। अच्छा जी, ये बहुत डिस्कस हो रहा है, और उन्हें कहा नेक ख्वाहिशात हैं पाक फ़ौज के लिए। और पीटीआई का जो रिएक्शन है वो पहले मैंने आपको बताया कि गुमनाम नहीं होने देना, और सबसे बड़ा चैलेंज भी छोड़ के जा रहे हैं। अभी रिएक्शन को मैं सेकंड पार्ट पे रखता हूँ। कोई शक नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है। खामोश पैगाम भी देखे गए हैं, और उसके बाद उनकी छड़ी तकसीम करने के बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म का खामोश पैगाम भी चल रहा है। जनरल बाजवा साहब की तकरीर अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो जारी है। इस रिएक्शन से जो सोशल मीडिया पर चल गए, जो ट्रेंड्स बन गए, उसके ज़रिए वो पैगाम जारी है। और पैगाम यही है कि सारे माहौल को अब तब्दील करना है जनरल आसिम मुनीर ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। इस सारे के सारे माहौल को वो तब्दील करेंगे, और इसके लिए उनको बड़ी कठिन मेहनत करनी है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो वो चैलेंज जो मैंने आपको बताया, एएफपी की खबर जो मैंने इससे पहले आपको दे दी थी कि तालिबान ने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया पूरे मुल्क में, और हम लोगों का फैसला किया। दूसरा ये है जी, सारे माहौल को तब्दील कर 180 डिग्री पे लाए ना उन्हें, सारी सिचुएशन को, अवाम की राय को तब्दील करना है, जिसको 2 दिन पहले गल्फ न्यूज़ में जनरल बाजवा साहब कह चुके हैं कि अवाम की राय हमारे मुतालिक तब्दील हुई है, सियासतदानों की तब्दील हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, और अब हमने पॉलिटिकल होने का फैसला किया। तो अवाम की इस राय को तब्दील करना, पीटीआई का ही कारकुन क्यों ना हो, है तो अवाम ही ना। इस राय को बड़े मजबूत फुट्स के ऊपर करना है, और कोई किसी की गेम के अंदर नहीं आना, समझना इन सब चीज़ों को। अच्छा, प्रैक्टिकली न्यूट्रल साबित करना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सर मैं चैलेंज अभी आपको बताता हूँ कितना बड़ा चैलेंज होगा। आपको न्यूट्रल रहने देना नहीं है किसी ने, ये मैं आपको बता दूँ। मौजूदा हुकूमत ने आपको न्यूट्रल नहीं रहने देना। उनको सूट ही यही करता है न्यूट्रल ना हो। इनको सूट करता है कि इमरान खान नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के अंदर हो,
क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं, कारकर्दगी कुछ नहीं है, डिलीवर कुछ नहीं किया। क्या इलेक्शन तक पेट्रोल सस्ता होना है? पेट्रोल सस्ता होगा तो वहां वोट देगी। क्या इलेक्शन तक एलपीजी सस्ती होनी है? कैसी बात कर रहे हैं? क्या महंगी चीजें सस्ती हो जानी है? मुझे बता दें। बिजली वाफर मिकदार में मिलेगी, सर्दियों में गैस की सप्लाई मुकम्मल होगी। कैसी बात कर रहे हैं? तो इनको क्या चाहिए? बेचने के लिए एक अदद बयानियां। पाकिस्तान की आला अदलिया ने तो साबित कर दिया। अभी देखा ना, इमरान खान साहब के मर्डर अटेम्प्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई कमीशन नहीं बनाई, और आजम सवाती पे कोई कमीशन नहीं बनाई भी। माजी में तो हम लोग एक एक पिन टूट जाती थी, सो मोटो हो जाते थे। अरशद शरीफ के ऊपर अभी तक कमीशन नहीं बनाई। ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो बड़ा यख माहौल एक तरफ से। तो अब उसके खिलाफ तो बयानियाँ नहीं लेके चलेंगे मुस्लिम लीग नून वाले, क्योंकि जो हमें इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स पता चला है। लेकिन इधर अगर ये भी ऐसे ही बिहेव कर गए तो फिर तो ख़त्म है, दफन है। वो जो 2/3 मेजोरिटी के बाद कुछ है ना, वो भी नहीं ले सकते ये पीडीएम वाले। तो हर लिहाज से एक चैलेंज है जी। और जनरल आसिम सलीम साहब के ऊपर बाजवा साहब के दौर को वैनिश करना है तारीख में से, और ज़ाहिर बात है कुछ अर्सा तो लगेगा, फौरी नहीं होगा। तो ये खामोश पैगाम दे के गए, और इसके बाद ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, तो जनरल आसिम साहब को भी इन चीज़ों का पैगाम पहुंच रहा है कि मुस्तकबिल करीब में आपने हल्का सा भी कोई पॉलिटिकल मामले को छेड़ना या कुछ भी किया है ऐसा, तो ये इज़्ज़त होती है बाद में। पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया भी इस पैराए के ऊपर चल गया है। इसको कोई मार्शल नहीं रोक सकता है, मगर इन ज़ुबानों को, इन चीज़ों को नहीं रोका जा सकता। तो ये हर लिहाज से जनरल आसिम अली साहब के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज है जी। अब मैं जरा पीटीआई के उस रिएक्शन की तरफ थोड़ा और एलेबरेट, इतना वर्स्ट है सर, वो डिस्क्राइब करना भी मुश्किल है। जो ट्रेंड बन रहे हैं ना, वो तक मुश्किल। हाँ, वो कौन था के जवाब दे दिए। वो अरशद शरीफ साहब ने कुछ सवाल किए थे ना, वो कौन था, तो उन्होंने कहा जी वो जनरल बाजवा ही था। उन्होंने जनरल बाजवा के जवाब देना शुरू कर दिए, और फ़ौरन जनरल बाजवा साहब से जैसे स्टिक रखी, उन्होंने कहा अपने असासों की अब तफसीलात जमा कराएं सबसे पहले। ठीक है जी, ये तोशा खाना और इन सब चीज़ों के पीछे ये नहीं कोई रखते हैं, और ये कह रहे हैं कि अब अपने असासों की तफसीलात जमा कराएं। और ये अज़हर मशवानी ऑफिशियल जो पेजेस रन करते हैं, ये सब वो कर रहे हैं। मैंने बोला खामोश मैसेज है, ठीक है। इस राय को तब्दील करना नए चीफ का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो बहरहाल वो सुन ले जी। मैं दायमा की क्या बातें करूँ, मैं असद उमर साहब जी सेक्रेटरी हैं जी पार्टी के, उनका रिएक्शन ज़रा जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद सुन लें। वो तो सारे इस ट्रमोइल का जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ठहरा रहे हैं। वो कह रहे जनरल बाजवा लीव्स बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। ये सारी तबाहकुन जो टर्मोइल है ना सियासी, इस सब के ज़िम्मेदार ये लेगेसी उनकी जनरल बाजवा साहब हैं। शटर्ड इकॉनमी, बदतरीन इकॉनमी की जो इस वक्त हालत है, उसके ज़िम्मेदार जनरल बाजवा साहब हैं। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रैक्चरिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द आर्मी एंड सिटीजन्स। जो फौज और शहरियों के दरमियान जो गैप बढ़ा है, फ्रैक्चरिंग टूट जाना, जो रिश्ता टूटा है, उसके ज़िम्मेदार भी जनरल बाजवा साहब हैं, और उनके फैसले हैं। तो मैं सिर्फ इसी को ले लूँ तो मैं दरिया को कूज़े में बंद करूँ, बाकी वो मुग़लज़ात और जो चीज़ें जो चल रही हैं वो तो एक अपनी जगह पे चल रही है। तो इस हद तक ये कमाई है जनरल बाजवा साहब की, ये कमाई है जनरल बाजवा साहब की। इस कमाई का बड़ा ख्याल रखना जनरल आसिम मुनीर साहब ने कि मुझे किस तरह से लेके चलना है इन सब चीज़ों को। जो कहा गया जनरल बाजवा साहब सबसे आखिरी दिनों में, क्या वो अमल होता हुआ नज़र आएगा? तो ये खामोश मैसेज भी है जो जनरल आसिम मुनीर साहब को लाउड एंड क्लियर, खामोश इतना भी नहीं है, लाउड एंड क्लियर उनको महसूस हो रहा है। अब आ जाऊँ जी दीगर चीज़ों पे कि इस पर हुकूमत किस तरह फोर प्ले कर सकती है। इस रिएक्शन पे हुकूमत फोर प्ले इस तरह कर सकती है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर सकती है, गिरफ्तारियाँ, पर्चे, FIR ये सब दे के ना, ताकि इसका रिएक्शन PTI दे और वो नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ को दे, और नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI या इमरान खान का ताल्लुक़ ख़राब हो। तो हुकूमत इस हवाले से भी फोर प्ले करती है। तो सबको एहतियात का दामन भी रखना है, इस तरीके से भी चलना है। समझ आए? कोई अपनी ID के साथ PTI लिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो PTI का है, या कि वो अपने ID के साथ नून लीग लिखता है या नून लीग की शेर नहीं लिखता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नून लीग की शेर नहीं है। पीछे बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें दूसरी भी चल रही होती हैं, क्योंकि हुकूमत की ज़रूरत है ये बयानिया। फौज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के
ये करना, एक तो ये ज़रूरत है, दूसरा कोई बयानिया चाहिए इस हुकूमत को। अदरवाइज़ क्या होगा, क्या होगा? वो यही होगा ना कि मईशत अच्छी नहीं है, कारकर्दगी 2 टके की है, कोई काम इनका होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब ये खुद ही कहना शुरू हो गए, 2 दिन पहले सागडा से कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, दिवालिया की तरफ जा रहा है। अब तो ये खुद भी कह रहे हैं, ये तो खुद भी कह रहे हैं। तो जब ऐसे करें तो नवाज शरीफ को बुला के क्या देना उनके हाथ में? क्या देंगे भाई? जनगणना देंगे, क्या देंगे? कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना नवाज शरीफ साहब कि सर मैं आ गया हूँ तो मैं लोगों में अब ये कर दूंगा। एक बयानिया देंगे, कोई कारकर्दगी है नहीं। बिजली सस्ती की होती, पेट्रोल सस्ता की होता, आवाम की खोरोनोश चीज़ें सस्ती होती तो कोई था, वो कारकर्दगी होती। कारकर्दगी है नहीं तो फिर क्या होगा? बयानिया। पाकिस्तान में यह कारकर्दगी बिकती है, बयानिया बिकता है। तो इन्होंने बयानिया बनाना है तो, और अवाम में तब जाना है। तो ये तो हो गया ये सिनेरियो। अब आ जाऊँ जी तहरीक अदम एतमाद असम्बलियाँ तहलील करने वाले के हवाले से जी, काबिल तरस पोजीशन है इस वक्त जी हमजा शहबाज साहब की, सर पर बनी हुई है, थरथली मची हुई है इन लोगों को। हमजा शहबाज साहब ने नून लीग का पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, लोगों को बताया कि भाई आपने बिकना बुकना नहीं है, आपकी मेहरबानी। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक इजलास हुआ, उन्होंने ना दस्तखत करा लिए हैं जो इतलात हैं रिक्विजिशंस पर कि असम्बलियाँ तहलील ना हो, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर दस्तखत करा लिए। 186 दस्तखत चाहिए, ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाथ पाँव इनके बड़े ज़बरदस्त फूले हुए हैं। और ये तो एक हो गया पॉलिटिकल। दूसरा कानूनी महाज पे क्या जाए, परवेज़ इलाही साहब जब वो उधर तो एक रिट पिटीशन भी डाली गई थी जब वो वज़ीर आला बने थे पंजाब में, जब रात के टाइम तारड़ वगैरह थोड़ी देर के लिए गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए गए थे। उन्होंने कहा वो हो, तो उस वक्त तो पीटीआई के लिए अदालत खुल गई थी, हमारे लिए अदालत नहीं खुली। तो जब हमारे लिए अदालत नहीं खुली तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जाके इस तरीके से काम करेंगे कि समात के लिए दोबारा अपनी उस दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर करवाएंगे, और उस दौरान तक अदालत हुक्म दे दे, अदालत हुक्म दे दे कि जी जब तक ये केस हल नहीं हो सकता परवेज़ इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह पैरा के ऊपर ये जाने की बात हो रही है। अब आ जाऊँ जी मैं 30 जनवरी की तारीख, तो शेख रशीद साहब फोर्स ही किया उन्होंने कहा पहले पीडीएम कहती थी असम्बलियाँ तहलील कर दो तो हम इलेक्शन करा देते हैं, अब असम्बलियाँ तहलील करें तो कह रहे हैं नहीं, इस असम्बली को मुद्दत पूरी करने दो। बहरहाल इमरान खान कुछ भी हो जाए 30 जनवरी तक इलेक्शन की तारीख ले लेगा, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। डेफिनेटली उनकी मीटिंग आज भी हुई है तो किसी बिना के ऊपर ही कह रहे होंगे। और रही बात पीडीएम की, तो उनका गेट नंबर 4 हमेशा के लिए उनके लिए बंद है। ये अपडेट्स थी। आपने मुझे फीडबैक से मुतल्लिक भी आगाह करना, चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके लिए बस सब्सक्रिप्शन का ये बटन दबा दें, हमें भी थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।